उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। तुम्हें उपवास करके अच्छा लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, बढ़िया लगता हो, करो। चाहे कोई कितना ही कहे कि नहीं करना चाहिए, फिर उसकी मत सुनना। और अगर उपवास करके तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो होता है, तुम परेशान होते हो, आकुलता होती है, रोटी के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो फिर कोई कितना ही कहे, चाहे दुनिया का महान शास्त्र कहे कि उपवास करो, तुम्हें शास्त्र की नहीं सुनना। जिस दिन तुम ऐसे बनोगे उस दिन तुम समझ पाओगे कि आत्मानुभव कैसे होता है। और जब तक ये दूसरों की गुलामी करते रहोगे, दूसरों के भरोसे चलते, 10 आदमी जो करते वो हमें करना चाहिए, यही तो असली मिथ्या दर्शन का कारण है। देखा देखी। अरे क्यों करना? हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। कैसा वैसे तो हम नरक चले जाए, कोई बात नहीं, अपने निर्णय से नरक भी जाओगे, अपने निर्णय से होश पूर्वक, तो वहां भी गारंटी ले रहा हूं, सबमिशन ले लोगे। और बेहोशी में तुम्हें कोई स्वर्ग भी भेज देगा तो तुम वहां से मर के एक इंद्री की पर्याय में जाओगे। इतनी कीमत है, इतनी कीमत है। उदाहरण दे दूं इसको समझाने के लिए, उदाहरण ख्याल में आ गया। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? लव मैरिज नहीं समझते क्या? ऐसे क्यों देख रहे मेढक की भांति की तरह है? नहीं समझते तो कर लो एक बार। समझ तो रहे हैं। हाँ, लव मैरिज समझ गए। तो लव मैरिज में क्या होता है? लव मैरिज में मियाँ बीवी का निर्णय होता है शादी करने का, तो फिर जो कुछ समस्याएं आती वे तीसरे से नहीं कह सकते, किसी से नहीं कह सकते, अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकते, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? माँ बाप कहेंगे हमने थोड़ी चुना, तुमने चुना। और पत्नी को कुछ समस्या है वो नहीं कह सकते। अब दोनों आपस में चुपचाप सहते रहते हैं, तो मुझे अपने निर्णय की कीमत है। और जब अरेंज मैरिज होती है तो उसमें आदमी दूसरे ही दूसरे को दोष देता है, कहाँ शादी कर दी, कहाँ शादी कर दी, इनने कर दी, उनने कर दी। दूध शिकायत से भरा रहता है। लव मैरिज वाला शिकायत से नहीं भरा रहता, वो करे तो करे किससे शिकायत, फिर वो अपने ही से करता है कि भैया मैं नहीं करी थी, अब मैं किससे कहूँ। ऐसे ही तुम अपने निर्णय से नरक भी जाओगे तो तुम्हें पता रहेगा ये गलतियाँ मैंने की थी, ये अपराध मैंने करे थे, इनकी सजा मुझे मिल रही है। समझ गए ना? किसके शिकायत करोगे? और सुनो, तुम अपने निर्णय के बिना स्वर्ग भी जाओगे, अपने निर्णय के बिना स्वर्ग भी जाओगे, तो तुम्हारे निर्णय तो कुछ थे नहीं, और वहां विषय भोगों की सामग्री मिलेगी, सो टूट पड़ोगे। और टूट पड़ोगे सो मर के भय पेड़ पतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां, फिर वही कहानी। इसलिए जिंदगी तुम्हारी है राजेश जी, ये जिंदगी अपनी है, किसी ने अपन को वरदान में नहीं दे दी, या किसी के गुलाम नहीं है अपन। कभी जिंदगी में किसी को गुलाम बनना ही मत, कुछ कोई मतलब नहीं है। देव शास्त्र गुरु, जैन धर्म में जो देव शास्त्र गुरु हैं वे गुलाम नहीं बनाते, वे स्वतंत्रता दिखाते हैं, इसलिए तो है महान। वो कहते तुम भगवान हो, तुम मेरे अधीन नहीं रहना। महावीर कहते हैं ये लगा मेरा समो शरण, और ये चल रही आत्मा की बात, और तुझे जम गई हो तो निकल यहाँ से और जा अपनी आत्मा की आराधना करे, या कुछ नहीं है कि महावीर आपको नमस्कार तो कर लूँ, अरे अपने को कर तू चल। ये तो जैन धर्म है। नमा समय सारा है। ये समय सार माने क्या होता है? स्वयं। ये समय सार वाला ये समय सार नहीं है जो ये रखा हुआ है, ये तो पुद्गल है। असली समय सार अंदर जो चेतन तत्व विराजमान है, जो नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, उसका नाम समय सार है। इसीलिए यहाँ पर टोडामल जी साहब कहते हैं कि जो असंगी जीव है वो अगर इस तरीके की बात कहे, दलील दे कि साहब मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, तो बात समझ में आती है। लेकिन संगी पंचेंद्रीय जीव कहे कि मेरे कर्म के उदय के कारण मेरी ये दशा है, तो टोडामल जी कहते नो, कर्म के कारण नहीं है, ये तेरे स्वयं के पुरुषार्थ की कमी के कारण। ये भाई ये जो मोह कल्पना कर रहा है, ये कौन कर रहा है? स्वयं अज्ञानता से तो कर रहा है।
गाड़ी में सुख, मकान में सुख, दुकान में सुख, बच्चों में सुख, संयोगों में सुख। ये सारा सुख कौन बता रहा है तुम्हें? कौन कह रहा है? कौन सा कर्म करा रहा है? स्वयं ही कर्मोदय से कल्पना कर रहे हो। स्वयं ही एक गाड़ी निकली, गाड़ी तो अपने रास्ते जा रही है, गाड़ी में तो आपने कुछ किया नहीं, और आप गाड़ी को देख के सोच रहे ये गाड़ी काश अपने पास हो। तो ये कौन से कर्म ने कराई कल्पना? स्वयं ने अज्ञान से पर पदार्थ में सुख माना और कल्पना करी। ऐसा मकान के पास से निकले, ऐसा मकान हमारे पास होता। और सुनो, जब तक होता नहीं तब तक आकुलता, 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 आकुलता। आपको पता है जिंदगी का एक नियम है। वही आदमी, आप खुद सोचो, अगर हम 50 वर्ष का जीवन आकुलता में निकालेंगे, कितने वर्ष का जीवन, तो बाकी का 20 साल का निराकुलता में कैसे निकल जाएगा? है, जब तुमने आकुलता की आदत ही डाल ली 50 साल में, और तुम्हें हम कहेंगे अब बैठ जाओ, तुम कहोगे बैठ नहीं सकता मैं, अब नहीं मेरे बस की, इतना काम किया है। ये वही वाली बात है कि जिस आदमी को मेहनत करने की आदत पड़ गई वो आराम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, दिन भर हफ्ते भर मेहनत करते हैं और संडे का दिन मिलता है, गवर्नमेंट भी देती है कि आराम करो, तो संडे के दिन अगर आराम करना ही पड़ जाए मजबूरी में तो घंटा भर सो लेगा, फिर घर में ही काम तलाशेगा। कई लोग तो इतने कर्तव्यवादी होते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा तो पत्नी से कहते कुछ काम बता दो, वो पत्नी कहते कुछ नहीं, अरे फिर भी बता दो, देख लो दालें खत्म तो नहीं हुई, ले आऊँ, कलकत्ता कूट रहा है, देख लो देख लो देख लो देख लो, कुछ सामान तो नहीं लाना, अरे कुछ नहीं लाना, हमने सब देखा, शांति से बैठो, कि वही तो नहीं बैठा जाता।